निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चभाए, बिन पानी सावन बिन निर्मल करे सुभाए। दोहे हैं ये। मनुष्य अपने जीवन में क्रिटिक्स अवश्य रखे, निंदक अवश्य रखे। ये निंदक, ये क्रिटिक्स व्यक्ति ऐसा होता है, ये आलोचक व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको गलती करने नहीं देता। और ये जैसे सावन और पानी तेल के बगैर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, वैसे ये निंदक, ये क्रिटिक्स, ये आलोचक आपको शुद्ध कर देता है, यानी आपको सचेत कर देता है, सावधान कर देता है। पर वो जो निंदक है वो हितैषी होता है, और यहां जो निंदक है वो हितैषी नहीं, वो परम शत्रु है। तो जो परम शत्रु होते हैं, दूसरों में दोष देखते हैं, उनका जीवन दोषयुक्त हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि दूसरों में दोष देखने से पहले आप ये देख लो कि क्या आप निर्दोष हैं। और ऐसा ना हो कि इसमें दोष, इसमें दोष, इसमें बुराइयां, उसमें बुराइयां, सबकी बुराइयां गिनाते गिनाते कहीं आप उनमें टॉप ना हो जाओ, कहीं आप उनमें सिरमौर ना हो जाओ। और ऐसा होता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको एक भी विद्वान समझ में नहीं आता अपने आगे। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कोई भजन उपदेशिका उसे समझ में नहीं आती। वो हर किसी की बुराई ले लो, और पर अपने आप को परम ज्ञानी। उससे पूछते हैं, भाई आप 65 साल के हो गए, वानप्रस्थ ले लो। बोले नहीं जी, अभी कुछ काम बाकी है। मतलब दूसरों के धर्म की तराजू पर तौलता है और खुद अधर्म की तराजू में बैठा हुआ है। तो ये जो है अधूरा ज्ञान पतन का कारक, अध जल गगरी छलकत जाए। एक बात आप समझें कि आप धर्म से 100% किसी को भी फिल्टर नहीं कर सकते। धर्म का फिल्टर 100% आज के समय में किसी के साथ नहीं लगा सकते। अरे मनुष्यों को जितना जितना समझ में आ रहा है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पर तुम इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि भाई वो 100% शुद्ध हो जावे, 100% क्या बोलते हैं, निरोगी हो जावे। अच्छी बात है रखना, लेकिन आग्रह मत करो, क्योंकि फिर वो तुमसे भी थोड़ा बहुत विचार कर लेगा। तुम उसके प्रति 100% चाहते हो, वो आपके प्रति भी 10% चाह लेगा, तो आपका फिर समझ लेना बोरी बिस्तर बन जाएगा। आप अगले में 100% चाहते हो कि ये 100% अच्छा हो, और अगर अगला व्यक्ति आपसे 10% की अभिलाषा रख ले तो पसीना छूट जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ो और बढ़ने दो। मनुष्य जीवन है, व्यक्ति गलती करता रहेगा। लिख लो, नोट कर लो, जो गलती करे वो इंसान, जो गलती ना करे वो भगवान, जो गलती करके गलती सुधारे वो महान, और जो गलती करके गलती ना माने वो शैतान। तो अब शैतान बनना है, भगवान बनना है, इंसान बनना है, महान बनना है, क्या बनना है देख लो। मनुष्य गलतियों का पुतला है। गुणवृत्ति विरोध होंगे, सत्वरजतम के प्रभाव होंगे, राजसिक तामसिक ये जो वृत्तियां हैं, फिर आलम्बन आएंगे और संस्कारों का उदय होगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और सबका होता है, सबका होता है। कोई समझ पाता है और कोई समझ नहीं पाता है। तो इस दोष दर्शन को समझने का प्रयास करें। उन्होंने ये पहन लिया। एक माता जी मेरे को फ़ोन करती हैं, बोले आचार्य जी मैं शिविर में गई थी और एक आचार्य जी को मैंने देखा, बहुत अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया, पर मैंने देखा जी बाद में वो हमें रेलवे स्टेशन पर मिले और वो तो जीन्स टी शर्ट में थे। हमें जी बहुत बुरा लगा, बहुत अभद्र लगा। भाई एक आचार्य की ऐसी वेशभूषा थोड़ी ना होनी चाहिए। और वो नया नया वानप्रस्थ ले चुकी थी। मैंने कहा माता जी वानप्रस्थी के लिए पीले वस्त्र, पीत वस्त्र लिखे हैं। आप जब कार्यक्रमों में जाती हैं तब आप साड़ी पहनती हैं? बोले हाँ। जब आप रेल यात्रा करती हैं तब आप सलवार सूट पहनती? बोले हाँ। और जब सोती हैं तब आप मैक्सी पहनती हैं? बोलता हाँ। आप अपने विषय में क्या विचार है? जब आप शिविर में थी, कार्यक्रम में थी, तब आपने साड़ी पहनी, और रेल यात्रा में आपने सलवार सूट पहने, और सोते समय आपने मैक्सी पहनी, वो गाउन पहना पूरा झब्बा।
साड़ी पहन के ही सो जाते, साड़ी पहन के ही यात्रा कर लेते। चुप। अरे खुद का देखो भाई, खुद एक दिन में 5 ड्रेस बदल रहे हो और अगला व्यक्ति एक ही ड्रेस में 24 घंटा रहे, ये कौन सी बात है? अरे वो वक्ता अगर जीन्स पैंट टी शर्ट में अगर मंच से बैठ करके भाषण देता तो आप आपत्ति करते। वो वक्ता वहां तो कटी वस्त्र पहना है, धोती पहना है, उसने तो मर्यादा का पालन किया। अब आप पुलिस वाले से ये कहो कि लेटरिन करने भी वर्दी में जा, सो भी वर्दी में, खाए भी वर्दी में, ये क्या तरीका हुआ? पुलिस वाला थाने में जाएगा तो वर्दी पहन करके जाएगा, डॉक्टर हॉस्पिटल जाएगा तो वर्दी में जाएगा, डाकिया जो है पोस्टमैन है वो पोस्ट डाक बांटने जाएगा तो वर्दी में जाएगा, बेटे के ब्याह में भी वर्दी पहन के जाए हैं, तुम्हारे यहाँ ब्याह में भी वर्दी पहन करके जाए। अरे इतना तो कॉमन सेंस रखो। जब आप अपना ड्रेस कोड समय समय के अनुसार बदलते हैं, आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं तब आप अलग पहनते हैं, रात्रि विश्राम करते समय आप अलग पहनते हैं, यात्राओं में आप अलग पहनते हैं। जब आप अपना देख रहे हैं तो दूसरे से आप क्यों एक्सपेक्टेशन करते हैं वो 24 घंटा उसी को धूसे रहे? भाई ये विचारधारा को थोड़ा सुधारो। ये इतना दोष दर्शन करना, इतना देखना ठीक नहीं है। लोगों ने मेरे से कहा जी हीरो बने फिर रहे हो। मैंने क्यों भाई, क्या तकलीफ है? फिल्म में साइन कराना है क्या? मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी नहीं जी सकता, वो मैं तुमसे पूछ करके जीऊंगा अपनी व्यक्तिगत लाइफ? बड़ी विचित्रता है लोगों को लेकर के। मतलब दूसरे से 100% अपेक्षा और अगला वो तुमसे अगर 10% अपेक्षा रख ले तो फिर सरेंडर कर दोगे, हाथ खड़े कर दोगे। दोष दर्शन से बचो। जितना जितना दोष देखते चले जाओगे आप सदोष होते चले जाओगे और व्यक्ति आपसे राम राम कर लेगा, बोले ये व्यक्ति ऐसा है, इसको ये किसी से संतुष्ट नहीं होता। कई लोग हैं किसी से संतुष्ट नहीं होते। तो दोषों को देखें कहां कहां हमारे भीतर सुअर व्यक्ति है। उसका उदाहरण दिया था एक विवाह कार्यक्रम का, कल के प्रसंग में दिया था। तो दोष दर्शन से बचें, बचना चाहिए, बचना चाहिए। व्यक्ति का स्वयं का सामर्थ्य नहीं होता और बड़े व्यक्ति को टारगेट करता है। वो तो बाबा है, सन्यासी है और सन्यास धर्म को लजा रहा है, और वो तो व्यापारी है। भाई उतना तू करके दिखा दे, उसको रिप्लेस कर दे, उसका बेहतर विकल्प तू बन जा। इस पर मुंह में दही जम जाती है। अगर आपको कोई बड़ा व्यक्ति दिख रहा है और आपको लगता है कि उसने सन्यास धर्म को लजा दिया है, लेकिन कुछ तो बढ़िया कर लिया, योग आयुर्वेद को कुछ तो लेकर के चला गया, एक स्वदेशी को तो उसने लेकर के आ गया, चलो कुछ तो किया, कुछ तो बढ़िया कर लिया, तुमने क्या किया उसके बराबर? बस ये बताओ। माना कि दोष है, माना, पर तुम कितने निर्दोष हो तुम अपना बता दो। तुमने गृहस्थ में रह करके तुमने गृहस्थ पर कितना उपकार किया? तुम अगले को, वानप्रस्थी को, अगले सन्यासी को तो टारगेट कर रहे हो कि वानप्रस्थी ने वानप्रस्थ को लजा दिया, सन्यासी ने सन्यासी को लजा दिया। तुम गृहस्थी तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। क्या तुम व्यभिचारी नहीं हो? क्या तुम दुराचारी नहीं हो? क्या तुम्हारा अर्थ शुद्ध है? क्या तुम नित्य प्रति पंच महायज्ञ रचाते हो? क्या तुमने श्रेष्ठ संतान का निर्माण किया? तुम अपना देखो पहले। क्या तुम अपने धंधे व्यापार खेती किसानी में ईमानदारी बरत रहे हो? नहीं बरत रहे ना। दूसरा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना, करने दो। तुम उतना भी नहीं कर पा रहे हो और क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो ये दोष दर्शन की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा है, बहुत मात्रा में है। अब विद्वानों का दृष्टिकोण कैसा है? विद्वानों का दृष्टिकोण ऐसा होता है कि वो देखते हैं हमसे आयु में छोटा हो, पद में छोटा हो, बराबर हो या बड़ा हो। विद्वानों का दृष्टिकोण ये होता है कि उसमें भला क्या है, उसमें भद्र क्या है, उसमें अच्छा क्या है। ये विद्वानों का दृष्टिकोण होता है और आप उसे पकड़ो, अच्छाई पर बैठने का प्रयास करो, आप बुराई पर बैठने का प्रयास मत करो। माना कि यहां पर अनेक दोष हैं, बस आप ये ढूंढो कि ये टिका क्यों है। कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी जिसके कारण ये टिका है, उस अच्छाई को पकड़ो। और लोगों का दृष्टिकोण ये है कि बहुत कुछ अच्छा है पर ये पता करो इसका फॉल्ट क्या है,
इसकी दुखती रक्त क्या है, उसकी नब्ज क्या है, क्या कारण है, उस पर जाओ तो उसकी मक्खी वहाँ बैठेगी। तो सुअर वृत्ति है, वहाँ बैठेगी। एक से मेरी बात हुई, बोले आप जहाँ गए हैं वो तो मांसाहारी देश है। मैंने कहा वो छोड़ो, साफ देश है, सड़कें साफ हैं भाई, घर साफ हैं, सब बढ़िया है, सुथरा है। हमारे यहाँ तो बीड़ी, ये पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट खा करके सड़कें, दीवारें, टाइल्सें, दुनिया सारी चीज़ें बिगाड़ रखी हैं। अरे वो सिगरेट पीते हैं तो कार में सिगरेट नहीं पीते, वो बाहर सिगरेट पीते हैं, फिर भीतर बैठते हैं। स्वच्छता है, साफ सुथरा है। मन के ये देखो, वो पैसा देते हैं तो दोनों हाथ से पकड़ करके पैसा देते हैं और दोनों हाथ से पकड़ करके पैसा लेते हैं। चाहे सब्जी वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे टैक्सी वाला हो, दोनों हाथ से नोट पकड़ के देते हैं, दोनों हाथ से नोट पकड़ करके लेते हैं। ये अच्छाई है उनकी, बुराई कहाँ नहीं है। बुराई तो अपने यहाँ बहुत भरी पड़ी है, पर अगर हम देखें तो वहाँ पर कुछ अच्छा भी है, उस अच्छे को पकड़ने का प्रयास करें। तो विद्वानों का दृष्टिकोण जो है वो दोष दर्शन नहीं, वो गुणग्राही होना चाहिए। यानी हम कैसे बने, हम हंस बने। जहां पर अगर हम किसी में बुराई देख रहे हैं, वो बुराई देख करके आनंद ले रहे हैं। एक होता है बुराई को देख करके दुखी होना, एक होता है बुराई को देख करके आनंदित होना। दोनों ही बुरी, दोनों ही अलग अलग चीजें। कहीं दोष देखा, कहीं हानि देखी, कहीं त्रुटि देखी और हम दुखी हो गए, तो निश्चित रूप से आपका दृष्टिकोण उपकारी है। आप जाएंगे उस व्यक्ति के पास, उससे कहेंगे कि जी हमें ऐसा ऐसा लगा, आप इस पर विचार कर ले, हमें ऐसा लगा। हमें प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण से हमको कुछ ऐसा लगा। वो प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष, अनुमान है तो अनुमान, और शब्द है तो शब्द। इन तीन प्रमाणों में से कोई एक प्रमाण हम आपके सामने धर करके अपनी बात कह देते हैं कि हमको आपके व्यवहार में ये दोष दिखाई दिया। अब वो है या नहीं ये तो आप ही जाने, पर हमें जैसा लगा हमने कह दिया, अपना मामला खत्म करो। गेंद उनके पालने में डाल दो, कह करके आप फ्री हो गए। इससे क्या होगा, आपका उसके प्रति द्वेष नहीं बढ़ेगा और उस व्यक्ति का आपके प्रति द्वेष नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर आपने मित्र भाव दिखाया है कि भाई हमें ऐसा लगा है। आपने सीधा आरोप नहीं लगाया, शैली को समझना पड़ेगा। आरोप नहीं लगाओगे आप सीधा, और ना ही शारीरिक भाषा से आप ऐसा प्रदर्शित करोगे कि आपने ऐसा मान लिया है और ये ऐसा है। ये दोनों व्यवहार गलत होते हैं। आपको अगर दोष दिखाई देता है तो आप बता दें, कहीं आपने ये शब्द उल्टा बोल दिया था, मुझे ऐसा लगा, या आपने उल्टा लिख दिया था, मुझे ऐसा लगा, आपने वहां पर ऐसा किया, उसका ऐसा प्रभाव हमें लगा, बाकी आप देख लो आपने किया या नहीं किया। बस इतना बोल करके फ्री। ये अच्छा है। और बुरा क्या है, आनंद आ गया। अब उसके स्क्रीनशॉट लिए जाएंगे, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग ली जाएगी, उसकी वीडियो क्लिप निकाली जाएगी और उसके विषय में 4 लोगों को चौराहे पर चर्चा की जाएगी। चाय पर चर्चा, भोजन पर चर्चा, ये चर्चाएं की जाएंगी। उसके विषय में भ्रांतियां फैलाई जाएंगी, भ्रम फैलाया जाएगा, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाएगा, उसे ट्रोल किया जाएगा। तो ऐसी जो वृत्ति है इसको बोलते हैं सुअर। तो हम देखें कि कहीं हम गुणग्राही हैं या दोष दर्शन करने वाले हैं या सुअर वृत्ति वाले हम हो गए। तो विद्वानों का दृष्टिकोण हंस के समान होता है कि वो गुण को ग्रहण करते हैं और दोष को छोड़ देते हैं। अच्छा, गुण को ग्रहण कर लेना, दोष को छोड़ देना, इसमें क्या है, आप खुद का लाभ पहले करिए। व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या होता है, वो समाज का लाभ पहले करना चाहता है। भाई समाज के लाभ के लिए ज्यादा मत सोचो, खुद के लाभ के विषय में पहले सोचो। स्वार्थी बनो। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। यानी यहां पर सामाजिक उन्नति है वो आखिरी में है, और संसार का उपकार करना है टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन पहले शारीरिक और आत्मिक उन्नति करना है। हम पहले फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, बौद्धिक लेवल पर हम पहले स्ट्रांग हो जाएं, हम पहले मजबूत हो जाएं। और मजबूत होकर के या तो हम करके दिखा दें और या हम बोल करके दिखा दें।
लेकिन हमारा दृष्टिकोण कैसा बहिर्मुखी है, ना तो हम करते हैं और ना ही वैसा बोलते हैं। अपना सुपड़ा साफ, अपने पैर पूरे के पूरे गटर में गड़े पड़े हैं, गोबर में गड़े पड़े हैं, और दूसरे से कह रहे हैं तू अपने पैर संभाल। ये ठीक नहीं है। आप दूसरे का भला पहले बाद में करिए, पहले खुद का भला करिए। अब हमारी वृत्ति वही है कि दूसरे का भला पहले हो। ये कोई अच्छी वृत्ति नहीं है। आपके बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तू पहले खुद के बता। तुम्हारे कहां पढ़ते हैं, यहां से शुरू कर। दान वान देते हैं, कुछ मंदिर वंदिर जाते हैं, तू पहले खुद की बता। यहां से शुरू करो। सुबह कितने बजे उठ जाते हो, पहले ये बता तू खुद कितने बजे उठता है। समझ में आ रहा है? यहां से शुरू करो। भाई मैं तो ऐसा कर लेता हूं, आपका क्या है थोड़ा आप बताएंगे। ऐसे शुरू करो। आपकी आयु क्या है, पहले खुद की बता। आपकी इनकम क्या है, पहले खुद की बता। यह व्यवहार ठीक है। मतलब आप सामने वाले को पूछने के लिए विवश करोगे या तो उसे नीचा दिखाओगे सीधा उस पर टारगेट करके, तो व्यवहार सीखना चाहिए। आप बोलो भाई पत्नी पक्ष में नहीं है और मैं तो बहुत प्रयास करता हूं कि अपने बच्चों को गुरुकुल भेज दूं। क्या आपकी भी ऐसी कहानी है या आप कुछ हमसे आगे बढ़ गए? ऐसे बोलो ना। तो बोलेगा भाई मैं भी तेरे जैसे ही है, घर घर चूल्हे माटी के हैं, उधर तेरी पत्नी नहीं मानती, इधर मेरी भी नहीं मानती, तो ऐसी बात ठीक थी। या वो बोलेगा भाई मेरे तो पत्नी अनुकूल है और मैं तो बच्चों को गुरुकुल में भेज रहा हूं, तो चलो भगवान तेरा भला करे, कम से कम तेरे तो बच्चे चले जाएं। ये बात ठीक है। तो ये बात ठीक नहीं है। अच्छा आपके बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं? अरे अपना पहले बता भाई, तू क्या कर रहा है। तो ऐसे प्रसंग होने चाहिए गुणग्राही और दोष प्रसंग में, कि पहले गुण देखो, अपना देखो कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं, हम कितना बढ़िया कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तब दूसरे को बोलो। आपने खूब प्रयास किया कि मैं ऐसा करूं लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आप दुखी होकर के दूसरों से कह रहे हैं भाई तुम लोग कर लेना प्लीज, मैं दारू नहीं छोड़ पा रहा और मैं दुखी हूं, मेरा परिवार इससे दुखी है, लेकिन भाई तुम मत पीना, बहुत बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे। ये बात बोलो तो समझ में आएगा। लेकिन तरीका होता है कि आप पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि आप उस काम को कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, फिर दूसरे से पूछो क्या आप ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बोले जी आप तो बहुत ठीक ठाक हैं, ये बताइए आपकी साधना में कैसी स्थिति है। भाई तू पहले अपनी बता। हमें जानना चाहते हैं जी आपकी समाधि लगी या नहीं लगी। क्यों भाई तेरी क्या स्थिति है? नहीं वो तो हम आपकी जानना चाह रहे थे, उससे हमें प्रेरणा मिलती। तेरी प्रेरणा कहां तक आ गई ये तो बता हमें, हम कुछ तेरे से ही प्रेरणा ले लें। तो ये दृष्टिकोण बड़ा विचित्र है। व्यक्ति अपना नहीं देखता, दूसरे को जज करना है। तो गुणग्राही बनना चाहिए, दोष दर्शन से थोड़ा दूर होना चाहिए। पर इसका यह अर्थ नहीं कि आप दोष ना देखो, दोष देखो सुधारने के लिए, और वही सुधार सकता है जो स्वयं सुधरा हो। यह ध्यान रखना, जो स्वयं सुधरा नहीं है वो दूसरे को क्या ही सुधार सकता है। आपको लगता है इसमें यह दोष है तो सबसे पहले आप गांठ बांध लो कि यह दोष मुझ में ना आए। और अगर आप चाहते हैं कि यह दोष आप में ना आए तो वो गीत गाना बंद कर दो, काम करना शुरू कर दो। ये बहुत पॉइंट की बात है, आप पकड़ ले में, आप चाहें तो दोहरा दूं। अगर आपको किसी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष में कोई दोष दिखाई देता कि ये दोष इसमें है, तो आप पहले अपने लिए गांठ बांध लो कि वो वैसा कोई दोष हम में ना हो। क्योंकि अगर उस दोष का आपने गीत गाया, आपने गुणगान किया, तो समझ लेना वो दोष तुम्हारी परछाई बन के तुम्हारे पीछे आ जाएगा। 4 साल बाद लोग उसी दोष युक्त तुमको पाएंगे। लिख के देता हूं, ये ज्यादा दोषों का गुणगान, दोषों का कीर्तन करने से
ये दोष आ जाते हैं, व्यक्ति में स्वयं दोषी हो जाता है, सदोष हो जाता है, इसलिए बचो। इसलिए कहा गुणग्राही बनो। गुणग्राही कर बोलने के लिए इसलिए बोला कि जब आप गुण देखते चले जाओगे, गुण देखते चले जाओगे, तो व्यक्ति दोष किससे कहेगा, ये बताओ। तो अब आगे की चर्चा कर रहे हैं कि साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर जैसे अत्यंत संतप्त हो उठता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर पाकर के संतुष्ट हो जाता है। अब वो दुष्ट व्यक्ति सुअर वृत्ति का आपकी बुराई किसी आपके अपने से करने जाए और उसकी वृत्ति गुणग्राही है। अब देखना, उसकी वृत्ति गुणग्राही है और वो आपके दोष बताए और वो आप दोष सुने ही ना, वो आपको वहां पर गुणों पर चर्चा करे, उसे क्या समझ में आएगा? उसे तो ये लगेगा कि भाई ये तो इसका पक्ष ले रहा है। पहला व्यक्ति तो यही लगेगा, ये तो इसका पक्ष ले रहा है, ये तो सुनने ही नहीं चाहता, ये तो निरंकुश लोग हैं, तानाशाह लोग हैं और अपनी गलतियों की ओर नहीं देखते। पर चूंकि इसे दोष सुनाने थे, उसने दोष सुने नहीं, उसने गुण बता दिए। अब ये घायल शेरनी की तरह, घायल नागिन की तरह वो वहां से आएगा, भागेगा और किसी दूसरे के पास जाएगा और वहां पर भी बोले जी मैं उनके पास गया और ऐसा ऐसा मुझे लगा, आपको कैसा लगा? और उसने भी गुणग्राहीता वाला था, वो भी उसने भी दोष नहीं सुने। वो फिर वहां से परेशान, वो तीसरी जगह गया, तीसरे शिविर में गया, तीसरे स्थान पर गया, तीसरे गुरुकुल में गया, तीसरे गांव में गया, तीसरे घर में गया और फिर देखा जी मैं 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 3 महीने पहले वहां गया और मैंने ऐसा ऐसा देखा, वो व्यक्ति ऐसा है। उसने भी नहीं सुना, उसने भी गुणग्राहीता वाली बात रखी और दोषों को उसने नहीं सुना। तो इसकी बुद्धि वहां फिर खुलेगी, इसकी बुद्धि में ये बात समझ में आएगी कि व्यक्ति को दोष दर्शन वाला नहीं, गुणग्राही होना चाहिए। फिर ये व्यक्ति स्वयं ये दोषों को न देख करके ये गुणों की ओर देखने लग जाएगा। दोषों को कहना और दोषों को सुनना दोनों ही दोषी हैं। जैसे आप एक वाक्य सुनते हैं कि अन्याय करने वाला और अन्याय सहन करने वाला दोनों ही अन्यायी हैं, दोनों ही पापी हैं, दोनों ही अधर्मी हैं, ऐसे ही दोषों को कहना और दोषों को सुनना और उनमें रुचि लेना, उनका आनंद लेना, ये लोग भी दोषी हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी के दोष बताता है तो सुनो मत, गुणों की चर्चा करो, गुणग्राही बनो। जब समाज गुणग्राही हो जाएगा तो दोष कहां ठहरेगा, बस ये बता दो। और अगर हम किसी के ही दोष, हर किसी के दोष बताते रहेंगे, हर किसी के दोष बताते रहेंगे तो प्रचार ये हो जाएगा सब दोषी हैं। इसका एक मोटा सा एग्जाम्पल दे करके अब विराम करता हूं। पहले अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे। बोले इसकी लड़की उसके के साथ भाग गई। पहले शराब का प्रचलन नहीं था। बोले साहब वो फलाने गांव में फलाना व्यक्ति फलानी जाति का शराब पीता है। फिर इस बात का प्रचार हुआ, फिर लड़कियों के भागने का प्रचार हुआ, फिर ड्रेस कोड का प्रचार हुआ, फिर चोरी का प्रचार हुआ, फिर बोला वो पेट्रोल पंप पे काम करता है, वो सेठ के गल्ले पर काम करता है, वो मंडी में काम करता है और भयंकर चोरी करता है। उस चोरी का प्रचार। बोले उसके घर में तो बहुत सास बहू का झगड़ा चलता है, पति पत्नी का झगड़ा चलता है, उसका किसी के साथ चक्कर है, अफेयर है। इसका प्रचार हुआ। अब इसी का प्रचार करते 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 तालाब भर गया। बोलो आया समझ में कुछ? तालाब भर गया। आपने बस यही प्रचार किया। कहीं है सकारात्मक न्यूज, कहीं है सकारात्मक दृष्टिकोण? 20 साल से इन्हीं बातों का प्रचार हुआ, इन्हीं दोष दर्शन चीजों का प्रचार हुआ, इसी नेगेटिविटी का प्रचार हुआ। अब जिधर मुंह उठा करके देखो, नजर उठा करके देखोगे, तुम्हें वही स्थितियां मिलेंगी। ये कैसे निर्मित हुई? ये दोष दर्शन से निर्मित हुई। और अगर गुणग्राह्य दृष्टिकोण होता तो समाज में इतने दोष व्याप्त ना होते, फिर सकारात्मकता का प्रचार होता। न्यूज चैनल ने आपको वैसा बना दिया, टीवी सीरियल्स ने आपको वैसा बना दिया कि आप दोषयुक्त जीवन जियो, दोषयुक्त जीवन जियो, दोषयुक्त जीवन जियो, फिर यूज्ड टू हो गए। वो मेढक की कहानी सुनाई जाती है ना, मेढक की कहानी सुनाई जाती है
एक वक्ता ने मेंढक की कहानी सुनाई कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा और मेंढक ने सोचा चलो मैं इसमें से पानी में से निकल के बाहर चला जाऊंगा। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता चला गया और मेंढक यूज टू होता चला गया। अंत में मेंढक का नाश हो गया। बोले हिंदुओं का यही हो रहा है, हम यूज टू होते चले जा रहे हैं। तो ये दोष दर्शन और गुणग्राही प्रसंग को समझें। तो हमें संतुष्ट होना है, हमें संतप्त होना है, हमें आगे बढ़ना है। तो दोष दर्शन पर थोड़ा सा विचार ध्यान रखें। किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं या कोई भी कार्यक्रम करता है तो आप उसकी कार्यक्रम की सफलता का कारण ढूंढें। उस कार्यक्रम में क्या अच्छा हुआ आप ये ढूंढें। किन किन लोगों ने उसमें भागीरथी पुरुषार्थ किया, ये बातों को ढूंढें और उस बात को सीखने का प्रयास करें और अपने जीवन में से लाने का प्रयास करें। पर अहंकार इतना होता है कि अच्छाई व्यक्ति नहीं देख पाता और दृष्टिकोण सुअर का होता है, इसलिए वो गंदगी पर जाकर के ही बैठता है। तो हम सुअर के अवतारी ना बने, हम हंस बने, हम गुणग्राही बने, हम दोष दर्शन करने वाले ना बने। और अगर कोई व्यक्ति किसी के दोषों को कहता है, निंदा करता है, चुगली करता है, तो आप उसको सुन करके प्रसन्न मत हो, दुखी हो जाओ। क्या सुन करके दुखी हो जाओ? बुराई नहीं, बुराई करने वाले को सुन करके दुखी हो जाओ। ये ध्यान देना, गड़बड़ नहीं कर देना। बोले शास्त्र में लिखा था कि बुराई सुन करके संतप्त हो जाना है, दुखी हो जाना, सुखी नहीं होना। बुराई करने वाला उसको सुन करके दुखी हो जाओ। जिसकी बुराई की जा रही है उसको सुन करके दुखी मत हो। क्या व्यक्ति है, दूसरों में दोष देखता रहता है, उसे फटकार दो, उसे चुप कर दो, उसे डाइवर्ट कर दो, उसे बोलने का अवसर मत दो। और अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने दोष लेकर के आता है तो उसके 4 गुण बता करके उसे विदा करो, उसे पॉजिटिविटी का एक डोज दे दो। तो ये नीति शास्त्र बहुत अच्छी बातें यहाँ पर करते हैं। आइए अब प्रसंग को हम विराम की ओर लेकर के चलते हैं, समय बहुत हो गया है। एक बार ओम का उच्चारण। ओ